राधे राधे। तो आज हमारे यहाँ हो रही है बरसात, और बरसात के मौसम में चीले खाने का अलग ही आनंद है। तो उसके लिए मैंने ये बेसन के चीले बनाए थे। वैसे मैं 2 तरह के बना रही थी, लेकिन डिमांड के अनुसार 3 तरह के बना दिए। तो ये है मेरे नमक का घोल, जिसमें मैंने अजवाइन में और थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और कश्मीरी मिर्च और थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च जितना डालें, और इसमें हरी मिर्च और प्याज भी। तो ये मैंने घोल तैयार कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इसे घोल को तैयार कर लें, और आप अपने स्वाद अनुसार इसमें हरी मिर्च और प्याज डालें। मैंने एक साथ नहीं डाला है, मैंने जब बनाए थे जब ही यूज़ किया है। तो ये मेरा घोल तैयार है। इसे मैंने एक तरफ 20 मिनट के लिए रख दिया है। और एक है ये मीठा घोल, जो मैं कि गुड़ हमेशा ही घोल के रखती हूँ, क्योंकि वो जब घुला होता है ना तो यूज़ करने में आसानी होती है। तो ये मैंने इसमें क्या सिर्फ गुड़ का घोल डाला है और बेसन, बस 2 ही चीज़ें डाली हैं। और इससे मैंने मीठे बनाए चीले बनाऊंगी। तो ये मेरा थोड़ा कम मीठा सा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा और गुड़ का घोल डाल दिया है। तो ये अच्छे से फेंट के और रख दो। ये मैं नारियल बुरादा डालने वाली थी, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहा था। मैं आटे वाले में नारियल का बुरादा डालती हूँ। तो और ये है आटा, जिसमें मैंने वही गुड़ वाला सिरप और नारियल का बुरादा डाला। बुरादा मतलब घर का कसा था, तो मोटा मोटा था, मार्केट वाला नहीं था। मार्केट वाला नहीं अच्छा लगता, घर वाला ही अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने, ये जितनी देर घोल के रखोगे उतने ही अच्छे चीले आएंगे। अगर आप 1-2 घंटे के लिए इसे घोल के रख दोगे तो आप बिना ऑयल के भी बना सकते हो। तो ये मैंने घोल बना के लगभग आधा पौन घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये मेरा मीठा घोल तैयार है। ये 2 तरह का मीठा, ये नमक का है। तो मैं ये बना रही हूँ। तो जिसे घी के खाने वो घी के खा लेगा, जिसे ऑयल के खाने उसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है। तो ये है मेरा नमक का चीला, जो कि मैंने पहले नमक से ही शुरुआत करी थी। बरसात में जब हो और जो चीले बनाने का मन ही कर जाता है, तो मैंने ये चीले बनाए थे। आप चाहें तो बिना प्याज के भी इन्हें खा सकते हैं, और चाहें तो आप प्याज और हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं, पनीर भी यूज कर सकते हैं। पर मैंने ये 2 ही चीज़ें यूज करी थी। तो आप अपने हिसाब से कर लें। और मैंने थोड़ा हल्का ही ऑयल डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा देर का घुला था ना, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, लोहे का ही है, क्योंकि नॉन स्टिक पे तो कैसे भी करो फ़ौरन उतर जाते हैं उस पे से। तो ये मेरा नमक का चीला तैयार हो गया है। आप इसे उलट पुलट करके सेक लें, और एकदम अच्छा सेका है। और ये मैंने बनाया है मीठा। तो मीठा भी बहुत आसानी से सिकेगा भी और उतरेगा भी तवे पे से। तो ये मेरा चीला भी बहुत अच्छा बना है। तो आप अपने हिसाब से मोटे पतले जैसे ही बनाना चाहें बनाएं, और बरसात का मज़ा लें। तो ये मेरे चीले मीठा भी तैयार। इसमें मैंने मीठे चीले में घी का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें घी ही अच्छा लगेगा। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा एकदम परफेक्ट सिका हुआ है। उलट पुलट करके मैंने ये भी सेक लिया है। मीठा चीला आपको लगे कि ये चिपकेगा, तो ये तवे पे नहीं चिपकेगा। तो ये मेरे दोनों तरह के चीले तैयार हैं। और बाद में मैंने बनाया आटे वाला चीला, जो कि मीठा है। तो आप इसमें नारियल का बुरादा
चाहे तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी आप इस पे डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बुरादा ही डाला है। तो ये तो इसमें भी मैंने घी का ही यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से जिसका भी यूज़ करें। अच्छा, इस पे आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं घी, कम भी, क्योंकि आप चाहेंगे कि करारा सेकें तो थोड़ा ज़्यादा लगाएं, और कम मतलब नॉर्मल चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही लगाएं। तो एकदम सिक के तैयार हो गया है ये, और एकदम उछल भी गया है, चिपका भी नहीं है जैसे कि ये लगे कि आटे का है तो शायद चिपक जाए, नहीं। और ये दोनों तरफ बहुत अच्छा सिका है। तो ये भी मैंने निकाल लिया है। तो ऐसे ही मैंने सारे चीले तैयार किए थे, और खाने के लिए भी बैठे हुए हैं। तो हमने ये थाली तैयार कर दी है, जिसके लिए मैंने रायता है। आप चाहें तो दही के साथ भी खा सकते हैं, और ये तो मीठे पराठे तो आप खीर के साथ खाएं तो खीर के भी साथ खा सकते हैं। और ये है 2-3 तरह की चटनी। तो मैंने ये चटनी तैयार करी थी। तो जो नमक के थे और जो मीठा बेसन का था, वो आप चटनियों के साथ खा सकते हैं। और ये वाला आप चाहो तो इसे भी खा सकते हैं। तो ये मेरे सब तैयार है। राधे राधे।